हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण जीके के वन लाइनर लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वेतन 2,80,000 रुपये होती है और अन्य न्यायाधीशों की वेतन कितनी होती है तो 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 64 में जो है इसका वर्णन है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। और उपराष्ट्रपति को वेतन वगैरह कैसे मिलता है, तो राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन के लिए वेतन जो होता है वही उपराष्ट्रपति को मिलता है। उपराष्ट्रपति को कोई अलग से कोई वेतन नहीं मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनारी जलधारा किस महासागर से संबंधित है। तो सबसे पहले तो यह एक ठंडी जलधारा है और यह अटलांटिक महासागर में बहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। तो जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है और यह किस देश के मध्य है। तो यह स्पेन और मोरक्को के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो कोई भी राज्य अनुच्छेद 169 के अनुसार जो है अपने राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है, या वहाँ विधान परिषद है तो उसको समाप्त भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश में भूमि का हस्तांतरण हुआ। तो यह 100वां संविधान संशोधन था दोस्तों। तो मैंने संविधान संशोधन से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने सभी नवीनतम संविधान संशोधन को कवर किया है। तो उस वीडियो को आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने ये डिटेल में करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष तक होता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है यह निर्वाचन आयोग का जो है पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। और निर्वाचन आयोग का गठन कब किस भाग संविधान के किस भाग के तहत होता है। तो भाग 15 के तहत जो है निर्वाचन आयोग का गठन होता है और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों वोल्गा। और यूरोप महाद्वीप जो है सबसे विकसित महाद्वीप है, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। और वोल्गा नदी का एक और नाम है, इसे डॉन नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यूरोप की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब नदी जो है यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं, सुमन कुमार बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं दोस्तों। और नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच क्या है। तो लोक अदालत में जो है किसी भी कानूनी विवाद का मैत्रीपूर्ण समझौता होता है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, ये आर्टिकल जो है ये संशोधन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो कब हुआ था यही क्वेश्चन बनता है। तो ये 1976 में हुआ था और इसके द्वारा जो हम मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े थे। तो वर्तमान में तो अभी 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे दोस्तों। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा जो है
मुहैया कराने का जो है प्रावधान किया गया है राज्य के द्वारा। और मौलिक कर्तव्य से एक और क्वेश्चन बनेगा कि इसका उल्लेख जो है संविधान के किस भाग या किस अनुच्छेद में है, तो भाग 4 क में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 51 क। ठीक है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 24 करता है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है यह शोषण के विरुद्ध हमें जो है अधिकार प्रदान करता है, जिसमें से अनुच्छेद 14 जो है यह बाल नियोजन को प्रतिषेध करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो प्रथम बैठक जो है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को किस दिन स्वीकृत किया गया था दोस्तों, तो उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में। और किस दिन पेश किया गया था, तो यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और इसको स्वीकृति कब दी गई थी, मैंने यही क्वेश्चन किया है आपसे, तो इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा में पेश किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को क्या कहते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार में दो शब्द हैं, मार्ले और मिंटो। बहुत लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं, मार्ले अलग है और मिंटो अलग है। मार्ले जो है भारत का राज्य सचिव था ब्रिटिश संसद में, और मिंटो उस समय के जो है लॉर्ड मिंटो उस समय के तत्काल जो है वायसराय थे भारत में। तो उसी समय जो है यह अधिनियम आया था, तो इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है भारत में दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन देखा गया है दोस्तों। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, और इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था, मतलब कि किसने ठगी प्रथा का उन्मूलन करवाया था दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है ठगी प्रथा का उन्मूलन कराया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का स्थापना कब हुआ, तो यह 2007 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। एक बुक है, रचना है सौंदरानंद, तो यह रचना जो है किसकी है, तो यह अश्वघोष की रचना है। और अश्वघोष की एक और प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मगध के अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो मगध के अजात शत्रु जो है मगध के जो है राजा थे, तो यह जो है वैशाली से इनका जो है हमेशा युद्ध रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनका संबंध मौर्य वंश से है। इन्होंने जो है इन तीनों प्रांतों को जो है पहली बार जीता था दोस्तों, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी, तो सिंधु घाटी के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा प्रयुक्त धातु कांसा थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं, ये क्वेश्चन इस बार पीसीएस में पूछा गया था दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहते हैं, तो अवध के शासकों को जो है नवाब वजीर कहा जाता था। आपने सुना भी होगा, अवध का नवाब पढ़ा भी होगा बहुत सारे बुक में। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आगामी सभी एग्जाम बीपीएससी, बिहार
एसएससी ग्रुप डी जो हो रहा है अभी, इन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी तरह से जो है सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन इसलिए कराता हूं ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।